Assalamu alaikum everyone. Hopefully you will be fine. Today we will start chapter 4 arrays. So let's take a little bit brief of arrays. So the first one is one dimensional array. फिर उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल सॉर्टिंग एरेज और मल्टी डायमेंशन एरेज फिर उसके बाद इनिशियलाइजिंग टेबल एंड करेक्टर टाइप टेबल्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरेज देखेंगे कि एरेज है क्या। तो एरेज इज सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेम डेटा टाइप। इसका मतलब है कि जब हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम नाम किसी स्टूडेंट्स की जो है ना नाम डेटा एरेज के अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं तो वो सारी नाम जो है ना वो स्ट्रिंग टाइप की है तो उसमें सिर्फ नाम ही स्टोर होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। इसका अगर हम प्लॉट कोई डेसिमल पॉइंट में डेटा स्टोर कराना चाह रहे हैं तो वो सारे जो है ना डेसिमल पॉइंट में होनी चाहिए। अगर इंटीजर टाइप की होगी तो वो सिर्फ इंटीजर टाइप की सारी डाटा होगी। इसकी बात कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो एरे के अंदर है उसको हम समटाइम एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। डेटा जो है ना वो रैम के अंदर कंजिक्यूटिवली यानी रिलेटिव एक डेटा के बाद दूसरा डेटा जो है ना वो मुंसलिक होता है। अगर हमें फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है उनका पता चल जाए तो हम लास्ट इंडेक्स भी पता करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम मैं आपको कहूँ कि आपने इस मोहल्ले में जाके इस घर से स्टार्ट करना है और मुझ जो इस मोहल्ले का जो है ना लास्ट घर है वहाँ तक जाना है। तो घर जो है ना वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक है तो आप एक के घर जाते हो फिर उसके बाद दूसरे के घर फिर इसके बाद तीसरे के घर और आप n-1 तक जाते हो। इसके एरे की जो है ना दो टाइप है वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन। इसके अलावा डायनामिक्स एरेज भी हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो डेटा को जब हम रैम में स्टोर करते हैं तो उसके लिए एक लेबल की ज़रूरत होती है ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। तो उसको हम इंडेक्स बोल देते हैं। और हाँ इसके बाद हम वन डायमेंशन एरे के हवाले से जो है ना एक्सप्लेन करेंगे कि कंसिडर करो कि हमारे पास स्टोर करना है स्टूडेंट का नाम। तो हम ये सारे नाम जो है ना वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के ज़रिए स्टोर करेंगे। तो उसका सिंटेक्स क्या है एरेस को डिक्लेयर करने का। सबसे पहले तो हम उसका जो है ना टाइप लिख लेते हैं फिर हमारी एरेस का नाम और फिर इन दो ब्रैकेट के दरमियान जो है ना हम जितना डेटा स्टोर कराना चाह रहे हैं वो साइज़ डाल लेते हैं। जिस तरह कि आपने जगह देख सकते हो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गई स्टूडेंट नेम एरे का नाम हो गया और 5 स्टूडेंट का डेटा मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ यानी 5 स्टूडेंट का नाम। तो वो इसी तरह मैं डिक्लेयर करूँगा। और जैसा आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो कि एक रैम है जिसमें से मैंने नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 4 नेम 5 ये हमारा डाटा है। नीचे जो 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सेस है। तो इंडेक्सेस या जो है ना वो 1 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशन एरे है। तो जिस तरह हम दूसरी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे उसी तरह हम अपना एरे जो है ना वो भी डिक्लेयर कर सकते। और मैंने आपको पहले भी सिंटैक्स दिखाया है ये दोबारा एक और एग्जांपल है एंट माई एरे। एंट जो है ना डेटा टाइप है माई एरे वेरिएबल एरे का नाम है 10 जो है ना उसमें से साइज है। इस तरह स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम और 50 स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टूडेंट नेम उसका एरे का नाम है डिक्लेयर है और 50 मैंने उसमें से मतलब मैं 50 स्टूडेंट का नाम जो है ना वो स्टोर कराना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेसिंग डेटा एंड वन डायमेंशन एरे तो वन डायमेंशन में एरे जो डाटा हमने स्टोर किए वो किस तरह जो है ना एक्सेस करेंगे। तो अगर हमें पहले इंडेक्स का पता चल जाए जो कि ज़ीरो होता है हमेशा तो हम n-1 जो लास्ट इंडेक्स है जिस वहाँ तक जो है ना वो पूरा हम कवर कर सकते हैं। तो अब इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। और C++ का टेम्पलेट मैंने सारा लिख ली है। अब इसके अंदर मैं डिक्लेयर करूँगा एक एरे। तो चलो डिक्लेयर कर लेते चल इंटीजर टाइप फ्लोट टाइप का ले लेते फ्लोट। फिर उसके बाद मैंने एरे का नाम लिया ए
और उसके बाद मैंने साइज़ ले लिया, तो मैं साइज़ ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 5। तो ये मैंने डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल, एक वेरिएबल नहीं बल्कि एरे मैंने डिक्लेयर कर दिया ए के नाम से, और उसकी डेटा टाइप रखी 5 न फ्लोट, और उसकी साइज़ मैंने डाल ली है 5। तो अब इस 5 डेटा फ्लोट टाइप का जो डेटा है वो मैं किस तरह डालूँगा। तो हमारे पास 5 इंडेक्सेस है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे। तो पहले मैं पहले करूँगा कि ए ऑफ 0 मेरे पास होनी चाहिए क्या 10.1, और इसी तरह मैं सारे को डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, साइज़ भी कर लिया। अब 0 इंडेक्स पे क्या होने चाहिए 10.1, 1 इंडेक्स पे क्या डेटा होना चाहिए 10.2, 2 इंडेक्स पे क्या डेटा होना चाहिए 3, और 3 इंडेक्स पे क्या होना चाहिए 4, 10.4 जो है। अगर उस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सी आउट करना चाहूँ किसको ए फोर, जो इस वाले डेटा को मैं इस इंडेक्स को मैं कॉल करूँगा, तो ये वाला डेटा जो है ना वो मुझे शो होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ए ऑफ 4, और उसके बाद मैंने ये लगा लिया और कंपाइल रन कर लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने मुझे डेटा जो है ना वो शो करा दी है। A4 पे 10.5 पड़ा हुआ है, मैंने सी आउट A4 की है, और 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं और 4 तक। ये एक मेथड है एरेस के अंदर डेटा स्टोर करने का। अगर हमारे पास 1000 डेटा हो और उसमें से हमने डेटा स्टोर करना हो तो वो किस तरह होगा वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि हम मैनुअली अगर मैंने 1000 इंडेक्स पे डेटा स्टोर करना है तो सारा प्रोग्राम तो सारा टाइम तो है ना सिर्फ एरे में डेटा डालने की जो है ना निकल जाएगा। तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो हम उसमें से फार लूप या कुछ लूप जो है यूज़ करते। अच्छा, उससे पहले जो है ना हम उसको इन अगर मुझे ये सारा और डेटा जो है ना प्रिंट कराना है तो वो किस तरह होगा। एक मेथड तो ये है कि मैं इन सारों को जो है ना सी आउट करूँ, और दूसरा मेथड क्या है कि मैं सिंपली एक फार लूप ले लूँ और उसमें से जो है ना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ आई के नाम से, और फिर मैं कहूँ कि आई इज़ लेस देन 5, जो कि हमारे उसका साइज़ है एरे का, और फिर मैं कहूँ कि आई को मैं इंक्रीमेंट करते चले जाऊँ, और मुझे क्या शो करा दूँ, मुझे शो करा दो क्या जो हमारा वेरिएबल है और उसके अंदर जो इंडेक्स है, इंडेक्स हमारे क्या है इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 है, तो मैं यहाँ पर आई लिख लूँगा। तो क्या होगा इसमें से, और इसके बाद चलो एक एंडल लगा लेते हैं ताकि अलग अलग लाइन में शो हो। तो कंपाइल रन कर दिया मैंने, और आप देख सकते हैं कि इसने मुझे पूरा का पूरा डेटा जो है ना वो शो करा दी है। सिंपली मैं इतने सारे सी आउट लिखने के बजाय मैंने सिर्फ एक बार सी आउट कर लिया और एक फार लूप ले लिया जो कि आइट्रेट हो रहा था, और मुझे सारा जो डेटा था वो शो हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसमें से डेटा स्टोर किस तरह करते हैं। एक मेथड तो ये होगा कि हमारे इंडेक्स जो है ना वो डिक्लेयर कर रहे होते थे, और अब हम एक लूप के साथ जो है ना डेटा जो है ना वो इंसर्ट करेंगे। तो किस तरह होगा, सिंपली जिस तरह मैंने सी आउट की है वहाँ पर हम सी इन करेंगे, और इसके अलावा हम साइज़ जो है ना वो यूज़र से लेंगे कि वो कितना डेटा जो है ना स्टोर कराना चाह रहा है। तो वो भी देख लेते हैं। तो फ़िलहाल हम देखेंगे कि हमने क्या किया। जो सारा मैंने लिख लिया वो इग्नोर कर लो। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर टाइप का जो है ना साइज़ लिए, फिर मैंने जो पिछला एरे था वो डिक्लेयर किया, लेकिन उस पर वहाँ पर मैंने 5 लिखा था। अब ये मैं 5 नहीं लिख रहा, यहाँ पर जो रन होने के टाइम एग्जीक्यूशन के दौरान ही जो है ना हम यूज़र से जो है ना चॉइस लेंगे कि वो कितना साइज़ एरे का रखना चाह रहा है। तो यहाँ पर सी एन हो करेगा, और वो सी एन होने के बाद वो साइज़ यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर उन्होंने 10 एंटर किए तो उस एरे का जो साइज़ है वो 10 रहेगा इधर। अब उसमें से हम डेटा जो है ना वो स्टोर करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। तो मैंने फार लूप ले लिया, आई जो है ना वो 0 से स्टार्ट कर लिया, और आई इज़ लेस देन जो है ना साइज़ होगा, क्योंकि साइज़ जितना एरे का साइज़ है जहाँ पर हम पहले 5 लिखते थे ना, अब यहाँ पर साइज़ होगा, और उसमें से मैं इंक्रीमेंट करता चला हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने दो करली ब्रेसेस ले लिए और यहाँ पर मैं सी एन करूँगा किसको
जो हमारा जो एरे है उसमें से। तो यहाँ पर मैं ए ऑफ आई करूँगा और ये कर लिया तो क्या होगा, डेटा जो है ना वो इस इन ए ऑफ ज़ीरो, आई क्या है, ज़ीरो है, फिर वन हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा, फिर फोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट की है। और जब तक ये इसका साइज़ है, कंडीशन में क्या रहेगा, जितना साइज़ है वहाँ तक जो है ना इसमें से सी एन होगा, और फिर उसके बाद जो है ना प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हम साइज़ डाल लेते हैं क्योंकि जितना उसका साइज़ है। तो ये वाला लूप जो है ना ये किस चीज़ के लिए, ये इंसर्ट डेटा करने के लिए, इंसर्ट डेटा डेटा एन एरे। तो इसको कंपाइल रन करते। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने मुझसे साइज़ मांगे, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डाल लेता हूँ। और इस ये मुझसे डेटा मांग रहा है तो 10.1 10.2 मैंने डाला, 10.3 मैंने 4 डाला, और 1.1। और इसने जो है ना वो प्रिंट नहीं कराया मुझे, वो भी देख लेते हैं कि क्यों प्रिंट नहीं कराया। सॉरी, मैंने वेरिएबल्स का नाम जो है ना वो सेम रखे, शायद इस वजह से वो चेंज कर लेते। जे, इसको भी मैंने जे कर लिया, और इसको भी मैंने जे कर लिया, और यहाँ पर भी जे कर लेते हैं, और इसको कंपाइलर दोबारा कर लेते। अच्छा सॉरी, तो मैंने यहाँ पर इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ नहीं कर दिया था, तो उस वजह से जो है ना ऊपर डेटा शो नहीं हो रहा था। तो कंपाइल रन कर लिया मैंने। तो यहाँ पर मैं साइज डाल लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डाल लिया मैंने। साइज़ अब जो है ना वो 3 हो गए। मैं 1.1 1.2 1.3, और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने डेटा जो है ना वो प्रिंट करा दिए। तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से जो है ना डाटा कहाँ पर स्टोर हुआ है। तो उस इंडेक्स को भी जो है ना हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं कि उसको भी जो है ना हमें दिखा दो कि इस इंडेक्स पे ये वाला डाटा पड़ा हुआ है। तो हम किस तरह देखेंगे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ इतना चेंज कर दिया कि यहाँ पर मैंने वो इंडेक्स सिर्फ सी आउट कर दी कि इंडेक्स पे कौन से इंडेक्स पे कौन सा डाटा होना चाहिए। तो हमारा इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 जितना साइज होगा वो यहाँ पर इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, और फिर उसमें से डेटा स्टोर होगा, और इन दो ब्रैकेट के अंदर हमें शो होगा ये। तो आपको पता है कि जब मैं इन दो कामों के दरमियान कुछ लिखता हूँ तो वो प्रिंट होता है हमारे कंसोल पे। तो मैंने कंपाइल रन कर लिया। इसको आप मज़ीद भी खूबसूरत बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 5 डाला, तो जैसे कि इस 5 और एस के दरमियान स्पेस होनी चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे कह रहे हैं एंटर द डेटा इन इंडेक्स 0, तो मैंने कहा कि 1.1। फिर मुझे कह रहा है कि एंटर द डेटा इन इंडेक्स 1, तो मैं कह रहा हूँ कि 1.2। फिर इस तरह 1.3 1.4 और अब 1.5। हमारे 5 डाटा जो है वो स्टोर हो गए। और नीचे आप देख सकते हो कि वो कह रहे कि डेटा इन इंडेक्स 0 इज़ 1.1, और इसी तरह डेटा इन इंडेक्स 4 इज़ 1.5। जिस तरह मैंने ऊपर इनिशलाइज कर डेटा इंसर्ट किया था, इस तरह ही मुझे नीचे शो हो रहा है। तो आज हमने क्या देखा, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि डेटा इंसर्ट होता है इंडेक्स में, और उस इंडेक्स के अंदर हमारा डाटा होता है। और इंडेक्स जो है ना वो हम एक एरेस के अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने यूज़र से चॉइस ली है साइज़ की कि वो कितना डेटा स्टोर करना चाह रहा है रन टाइम पे। वो अगर 100 करेगा तो 100 जो है ना उसका साइज़ होगा। तो इसी के ज़रिए इसके अंदर जाएगा। फिर मैंने एक लूप ली इंसर्ट करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो अगर मैं ये ना लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट लिखूँ तो उसमें से डेटा इंसर्ट होगा। लेकिन हमने ख़ुद को कमेंट करने के लिए जो है ना ये लिखा हुआ है, और उसको जो है ना जब तक साइज़ है यहाँ पर जितना साइज़ आएगा वहाँ तक कंडीशन होनी चाहिए, और ज़ीरो से इंडेक्स हमारा स्टार्ट होना चाहिए, और यहाँ प्रिंट करने में भी ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए। और उसको हमने सिंपली सी आउट की है ये वाली चीज़ से जो है ना पूरा डाटा
जो इस एरेज के अंदर है वो सी आउट हो जाएगा, हमें प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। तो हम सेम प्रोग्राम में जो है ना अभी कुछ यूँ करेंगे कि हमने जो है ना 5 एलिमेंट के अंदर डेटा स्टोर करना है, और उस एलिमेंट के अंदर जो है ना हमने उसका सम और एवरेज फाइंड करना है। तो ये डेटा तो जो स्टोर हो रहा है वो फ्लोट टाइप का है, सही। और तो इसमें से हम एक काम और कर लेते हैं कि एक ले लेते हैं, इंटीजर नहीं बल्कि फ्लोट टाइप का ले लेते हैं, फ्लोट सम एंड एवरेज। मैंने ये दो इनिशियलाइज डिक्लेयर कर दी है। अब मैंने इन सारा डेटा जो है ना वो जो एंटर करा है उसका सम भी होना चाहिए और उसका जो है ना एवरेज भी मुझे मालूम होना चाहिए कि इसका एवरेज क्या है और सम क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, चलो देख लेते हैं कि वो किस तरह करेंगे। तो मैंने वो कर ली है कि सम और एवरेज को हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये दो वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर कर दिए। और एवरेज और सम का फार्मूला क्या है, सम हमारे क्या था यहाँ पर ज़ीरो था और एवरेज भी की ज़ीरो था, सही हो गया। उसके बाद जो मैंने प्रिंट की है सी आउट, जो प्रिंट करने के लिए जो था उसमें मैंने सारे इंडेक्स कुछ नहीं सिर्फ सी आउट की थी। यहाँ पर उसके अंदर मैं जो है क्या किए मैंने, उसके अंदर मैंने किए कि सम जो ज़ीरो था उस ज़ीरो में क्या इंक्रीमेंट कर दो ए ऑफ आई, जो कि ए आई जो इंडेक्स है उसके अंदर ए एफ ज़ीरो, ए एफ वन, ए एफ टू, ए एफ थ्री, ए एफ फोर, ए एफ फाइव, जितनी भी हमारा साइज़ होगा उसकी उसका डेटा जो है ना वो जमा करा दो इस वाले के साथ, और फिर उसमें से जमा कर दो। और एवरेज क्या है, सम डिवाइड बाई जितना हमारा साइज़ होगा जो यूज़र ने दिए। तो यहाँ पर लूप के बाहर मैंने दोनों को जो है ना सी आउट किए, बस ये काम किए, दोनों को सी आउट किए, सम और एवरेज को, और इन दोनों के फार्मूले लगाए, और इन दोनों के लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए। 3 स्टेप किए, इसके अलावा जो है दो। इसको कंपाइलर रन करते तो मैंने जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल 5 उसका साइज़ डाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब मैं जो ना पॉइंट में जो ना डेटा स्टोर नहीं कर रहा तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा 1 2 3 4 5 और तो इसने जो है ना वो पूरा डेटा तो ले लिया मुझसे, जो कि इंटीजर टाइप के। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1.1 नहीं डाला, डेसिमल पॉइंट में नहीं डाला, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। तो मैंने पूरा डेटा जो है ना वो इंसर्ट कर दिया, उसको सी आउट भी कर दिया, और उसका सम भी निकाला, और उसका एवरेज जो है ना वो यही निकलता है। और आप देख सकते हैं 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो उसका सम ये आ गया। और एवरेज सम डिवाइड बाई साइज़, तो साइज़ हमारा क्या था 5, जबकि सम जो उसका था ना उसका 15 था। तो सम डिवाइड बाई 5 इज़ 3, 15 डिवाइड बाई 5 इज़ 3। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में काइंडली लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, शुक्रिया। तो एक मेथड वन डायमेंशनल एरे में हम इस तरह इनिशियलाइज करते हैं कि सबसे पहले तो हम अपना जो एरे का नाम है उनका डेटा टाइप और उसमें से कितना साइज़ है, और उसमें से हम वो वैल्यू असाइन कर देते हैं इस तरह से, यानी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हो गए। तो अगर हम यहाँ पर सी आउट AF3 करें या उनको सारा जो है ना प्रिंट करें तो किस तरह होगा आप अभी ख़ुद अपनी आंखों से देख लेंगे। यहाँ पर मैंने एंड लाइन लगाया था कि ये अगली लाइन पे चले, तो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है ना पूरा रिज़ल्ट वो शो करा दी है, जबकि 48 जो है ना वो पहले वाले का था AF3 का। तो और फिर उसके बाद फार लूप के ज़रिए ये पूरा प्रिंट हुआ।